रिसर्च करना चाहिए। आप ये बताइए, सोने और आलू वाला बयान किसका है? मैम आपको भी पता है। हाँ, तो कोई नहीं, बता दो। समझे ना, चलो इन बातों में कुछ नहीं आप बता दीजिए, आलू सोने वाला बयान बाकी ये जो है ना बता तो दीजिए किसका बयान है? छोड़ो अभी इन बातों में। बताइए सर, ये बयान इतना ज्यादा चर्चाओं में रहा है। आलू से सोना बनाने मानव है, सबको पता है, ये तो बहुत फेमस तो आप बता दीजिए, आप बता मैम जान दो, ये मैं नहीं बताऊंगा। फिर इसका मतलब आपको पता नहीं है, आप जो देख रहे हैं बस उन्हीं चीजों पर यकीन कर रहे हैं। बीजेपी का नहीं था, बीजेपी का नहीं था। बीजेपी का नहीं था, किसका था वही मैं पूछ रही ना हूँ। ना, आंकड़े और हकीकत में फर्क है? कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। फर्क नहीं है, सरकारी आंकड़े और हकीकत में फर्क है। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। वेरी ये मनमोहन सिंह जाते थे, कहाँ खड़े, कौन सी लाइन में खड़े होते थे, आपने ये देखा? हमारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट कौन है जी? सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट कौन है हमारे देश के? हमारे देश के आप किसे मानते हो? आप बताइए। मैंने आप बताओ ना, कौन है? सवाल कर रही हूँ। भाई मैं तो जो है क्या कहते हैं सीतारमण को ही मान रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। 20 नेताओं के उसमें नाम थे और उसमें से कहीं ना कहीं उन सबको पछाड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ गए। तो इस मुद्दे पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोच रही है, कि जो रिपोर्ट आई है वो कितनी ज्यादा सच है, कितनी ज्यादा सच नहीं हो सकती, उस पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद है। कहाँ से है? मैं हरियाणा से हूँ। और आप बताइए, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनसे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे कहूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आपके वीडियो देखें। अब बताइए आप। 75% लोगों ने अप्रूव किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। क्या लगता है? देखिए मैम, 2014 के बाद जिस हिसाब से मोदी जी ने अपनी कार्यशैली से सबको खुश करा है, तो मोदी जी की जो ग्राफिंग है काम करने की या लोकप्रियता की, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है 24 आवर्स 7 डेज काम करता है, कभी कोई छुट्टी नहीं। आम इंसान कैसे 24 घंटे काम करता है? देखो काम करने के तरीके होते हैं। काम मोदी जी जैसे अपने रूम में उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, सारी फाइलें रात को 12 बजे 1 बजे तक मोदी जी सारी फाइलें देखते हैं, उनको निपटाते हैं। बहुत अंदर की बात है, ये कैसे पता? बिल्कुल। मैं भी क्या कहते हैं लोगों से जो उनके टच के होते हैं कार्यकर्ता वगैरह, उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मोदी जी इस तरह से काम करते हैं। और हम टीवी पे भी कई बार देखते हैं, जिस तरह से पता लग जाता है भाई कौन। हाँ हाँ, बहुत न्यूज चैनल देखते मैं लगभग सारे न्यूज चैनल देखता हूँ और मैं न्यूज बहुत ज्यादा देखता हूँ। हैं? फिर भी इंडिया टीवी हो गया, आज तक हो गया, और इंडिया टीवी मेरा फेवरेट चैनल है। आर भारत है, वो भी मेरा फेवरेट चैनल है। मैं ये ज्यादा देखता हूँ, बाकी सारे चैनल देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और उनसे मेरे को मालूम पड़ता है कि मोदी जी कितना काम करते हैं। और मैं तो देश की जनता से ये कहूंगा कि मोदी जी से जितना काम लेना आप ले लो, ऐसा प्रधानमंत्री ना आया ना आएगा। अच्छा, लगभग 11 साल सरकार को हो चुके हैं, ऐसे कौन से 5 काम है जो आपको बहुत पसंद है? मोदी जी मैडम आप ये बताएं, देश की जनता, या आप ये बताओ कि कौन सा काम नहीं हो रहा है। तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, एक आम इंसान होने के नाते आपको क्या लगता देखिए मैडम, छोटे से छोटा काम ले लो या बड़े से बड़े काम, जैसे आप देख रहे हो 2014 से पहले हाईवे के रोड की क्या हालत थी देश के अंदर, समझे ना। आज इतनी टर्नल बन गई है, इतने नेशनल हाईवे बन गए हैं, है? इतने एयरपोर्ट बन गए हैं, रेलवे में कितनी तरक्की रेलवे ने हमारी करी है। सरकारी पद खाली है लेकिन भरे नहीं जा रहे। नहीं मैम, आप गलत कह रहे हो। अभी यूपी में पुलिस की 60,000 वैकेंसी भरी गई है, बीजेपी की गवर्नमेंट ही यूपी में भी, वहां पे भी। पेपर लीक बहुत हो जाते हैं। मैम देखो, ये समस्या छोटी मोटी है और इस पे कार्रवाई है। छोटी मोटी कैसे समस्या है? युवाओं का करियर दाव पे। मैम जो लोग हैं ना वो जेल में चले गए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हुई है जिन्होंने करी है। और सरकार पूरा ध्यान कर रही है, उनमें दोबारा जो है जो भी दोषी थे उनको जेल भेजा, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई हुई है। और देखो उज्ज्वला गैस योजना है हर एक आदमी को। आप ये देखिए 2000 से रेगुलर करीब 1 अरब कितने, देश की जनसंख्या कितनी है जी, ये 140 अरब है, करोड़, 140 करोड़ है ना। 2014 के बाद रेगुलर जो है महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। पहले कभी मिलता था? आप ये बताओ, नहीं मिलता था ना।
कह रहे कि सबको सक्षम उज्ज्वला- बनाइए ना, उज्ज्वला- फ्री राशन की क्या जरूरत है। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है ये। और दूसरी बात ये है, आप उज्ज्वला गैस योजना देखिए, पूरे देश में लागू है। आप ये भी तो देखिए कि 500 का सिलेंडर दिल्ली में मिल रहा था, 500 का सिलेंडर ही गुजरात में, 500 का सिलेंडर ही अलग अलग जगह। मैम ये आप ये भी तो देखिए ना, 400 का पहले मिल रहा था, कहाँ मिलता था? मिलता ही नहीं था ना। कांग्रेस के समय पर तो मिलता था। नहीं मिलता था। क्या बात करें, अब कांग्रेस के समय पे 400 का मिलता था। नहीं मिलता था मैम। मिलता था सर। आप आज बुक कराओगे ना, पहले क्या था, आज बुक कराओगे 1 हफ्ते बाद आपको सिलेंडर मिलता था। आज क्या है, आप आज बुक कराइए 2 घंटे में आपके घर पे गैस के सिलेंडर पहुंचता है। 400 का सिलेंडर में सिर्फ 2 घंटे में घर पे पहुंचे, इसलिए मैं 1200 रुपए भरूं। कई चीजें हैं इसमें, गैस के कनेक्शन बढ़े भी हैं। आप ये भी तो देखिए, उस समय कितने गैस के कनेक्शन थे। आप ये चीज देखिए ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, उसमें गरीबों से कोई पैसा नहीं लिया जाता। गरीब जो है उनको फ्री सिलेंडर गवर्नमेंट दे रही है, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करी जाएगी, थोड़ी बहुत तो एडजस्टमेंट करी जाएगी। संसद में पहुंचे थे मोदी जी, विपक्ष सवाल करने वाला तो उससे पहले चले जाते। मैम विपक्ष का काम ही क्या है? विपक्ष का काम है सवाल उठाना। मैम सवाल तो उठाते हैं, सवाल का जवाब नहीं सुनते, भाग जाते हैं पहले ही। अभी तो मोदी जी जाते हुए नजर आए थे, कहाँ? ब्रिटेन निकल गए और मालदीव जा रहे हैं। मैम उनके सवाल भी बड़े अजीब होते हैं। मालदीव गए मोदी, जो क्या क्या कहते हैं, उनकी पहले से प्लानिंग थी मालदीव जाना है। तो स्पेशल सेशन रखने की बात की थी विपक्ष ने, क्यों नहीं रखा गया? विपक्ष जो है, लगता है कि मतलब पहलगाम पे सवाल करना बेफिजूल। नहीं कहा, गवर्नमेंट ने कहा है हम पहलगाम पे डिबेट रखते हैं, हम हर बात का जवाब देंगे। सवाल का जवाब सुनकर नहीं है विपक्ष राजी, उन्हें तो सवाल ये है कि ट्रंप ने 25 बार कहा है कि मैंने सीज फायर कराया है, भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया। भाजपा की तरफ से वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, ये चीज पे मत देखो ना, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या सवाल है मैम। आप देखो ना 23 आप लोग ट्रंप की बात नहीं करें। मैम आप ये देखिए ना, ट्रम्प की बात पूरा वर्ल्ड में भी अगर कोई नहीं मानता। 10% बात मान जाए तो मैं मान जाऊंगा। वो तो एक झूठा इंसान है, अपने लिए कुछ भी बोल सकता है। वो आज कुछ बोला, 2 घंटे के बाद कुछ बोलेगा। इन्हीं के लिए मोदी जी ने कहा था आपकी बात ट्रंप सर। मैम ये चीजें थी जो थी, मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपनी बात पे कायम है, समझे ना, देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, जो जिस तरह भी कर सकते हैं। तो कौन क्या कह रहा है, मोदी जी जो है ना, ये फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देते, अपने काम में लगे रहते हैं मोदी जी। पेपर में आया है, ट्रम्प ने बोला अगर मैं सीज फायर ना करवाता तो परमाणु युद्ध और व्यापार व्यापार बंद करने की धमकी दी है। धमकी वो तो पूरे वर्ल्ड को दे रहा है। ट्रम्प तो पूरे वर्ल्ड को दे रहा है कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा, मेरी बात मानो। जब बाई फोर्स व्यापार बंद करेगा, अमेरिका भी डूबेगा साथ में। ये नहीं कि वो देश डूबेगा। अमेरिका में इस बार चुनाव लोगों ने बहुत गलत तरीके से दिया। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? मैम मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको याद होगा जब कारगिल युद्ध हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बकायदा स्टेटमेंट दे के बोला था कि हमारे पास में हमारे ऊपर भी दबाव था अमेरिका का, आपको याद होगा, उन्होंने बोला था। तो ये मोदी जी कैसे इस पे एग्री हो गए? अगर से एग्री हो भी गए चलो ठीक है। अभी ईरान का युद्ध चल रहा था, ईरान और उससे चल रहा था, इसराइल का चल रहा था, ईरान ने तो एक बार भी नहीं सुना। चलो ठीक है, अगर तो वो कर लेते तो तुरंत मोदी जी को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए था नेक्स्ट डे कि मैंने इजराइल और ईरान का सीज फायर करा दिया, तब तो बात बराबर हो जाती, बदला हो जाता। बात नहीं है, इजराइल के साथ भी है और ईरान के साथ भी है, हम न्यूट्रल हैं, हमने दोनों में से किसी के बारे में कुछ नहीं कहा है, ठीक है। और बात रही ट्रम्प के बारे में, आप अभी कह रहे थे, एलन मस्क जो है वो खुद आपके उससे ट्रम्प से परेशान है। पर अब सारी चीज उनके बीच ओके हो चुकी है। एलन मस्क ने कह दिया है, एलन मस्क ने आपने बयान नहीं सुना। मैम एलन मस्क ने अपनी पार्टी बनाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रम्प के साथ अब मेरी कोई भी रंजिश नहीं है, कोई भी गिला शिकवा नहीं है। एलन मस्क बिजनेसमैन है, वो बिजनेस अपना उसने बिजनेस करना है, गवर्नमेंट में ट्रम्प है तो उसे नाराज भी नहीं कर सकता। लेकिन अंतर्गत जो है मैम, मैं आपको बताता हूँ, वो खुश नहीं है ट्रम्प के कार्यकलापों से, बिल्कुल भी खुश नहीं है एलन मस्क। बात ये है, उसकी जो नीति है। चीज बताइए, हमारे देश में 81 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है लगभग, और अभी मोदी जी कुछ दिन पहले बयान देते नजर आए थे कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, उनको रोजगार भी मिल गया। तो वो 80 करोड़ का आंकड़ा गलत है, ये 25 करोड़ वाली बात झूठी है। मैम क्या गरीबी रेखा से नीचे ऊपर आए हैं तो राशन नहीं मिलेगा? नहीं, अब मोदी जी दे रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं राशन नहीं देंगे, राशन दे रहे हैं बराबर, लेकिन गवर्नमेंट ने ऊपर लाई है।
उनको जो है रोज दर इंडेक्स हमारा कम है राशन देने के बावजूद भी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम आ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। आपने देखा होगा 2014 के बाद हमने कितनी प्रोग्रेस करी है। यही तो जानना चाहती हूँ ना सर कि क्या मैम धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस कर रहे हैं और थोड़ा टाइम लगेगा। गड्ढों को भरने में एक दिन में गड्ढे नहीं भरे जाते मैम, गड्ढे भरने में टाइम लगेगा। कांग्रेस के टाइम में देश की क्या हालत थी, देश का 7 महीने नहीं चल पाए, 2000 के नोट 7 महीने नहीं चल पाए, वो भी बंद हो गए। मैम ब्लैक धन को बाहर निकालने के लिए नोटबंदी बहुत जरूरी थी, बहुत जरूरी थी मैम। अब आप काला धन आ गया है वापस। मैम ये भी तो काले धन है, जो रोज रेड पड़ रही है, ईडी की जगह जगह सो निकल रहा है। ये काला धन नहीं है और क्या, इसे काला धन नहीं मानोगे आप? 70,000 करोड़ का घपला अजीत पवार ने किया। अजीत पवार बीजेपी में आ जाते हैं, फिर इस पे कोई डिस्कशन नहीं। मैम देखो सरकार ऐसा नहीं है, देखो गवर्नमेंट के बीच में वो भी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो जांच में लगे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है जिन पर आरोप होते हैं। काम जो है अफसरों का काम है उसको सही जांच करना, किसने गड़बड़ करी है, गड़बड़ है या नहीं है, समझे ना। मोदी जी किसी पर पर्टिकुलर कोई इल्जाम नहीं लगाते, कभी ऐसा काम नहीं करते। वो तो अपने ईडी है, सीबीआई है, जो देश की बड़ी एजेंसी है, वो कार्रवाई करती है, देखती है, करती है। इसका रिसर्च करना चाहिए। आप ये बताइए सोने और आलू वाला बयान किसका है? मैम आपको भी पता है, आपको कोई नहीं बता दो। समझे ना। चलो इन बातों में कुछ नहीं आप बता दीजिए आलू सोने वाला बयान। बाकी ये जो है ना बता तो दीजिए किसका बयान? छोड़ो अभी इन बातों में। बताइए सर, ये बयान इतना ज्यादा चर्चाओं में रहा है। आलू से सोना बनाने मानव है, सबको पता है, ये तो आप- बहुत फेमस है। तो आप बता दीजिए, आप बता मैम दीजिए। जान दो, ये मैं नहीं बताऊंगा। फिर इसका मतलब आपको पता नहीं है, आप जो देख रहे हैं बस उन्हीं चीजों पर यकीन कर रहे हैं। बीजेपी का नहीं था, बीजेपी का नहीं था, बीजेपी का नहीं था, किसका था वही मैं पूछ रही ना ना ना, बीजेपी बस इतना ही रहना। बीजेपी का बयान नहीं है ये। हूँ। फिर भी किसका था? आप कुछ ऐसी बातें मत पूछो। सर ये बयान इतना ज्यादा चर्चाओं में रहा, सब लोग कहते हैं कि इसका था, उसका था। आप बताइए किसका था? किसका था? आप मेरी नॉलेज में नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है। आपने कभी तो सुना होगा ना कि ये बयान इसने दिया। बयान तो सुना, लेकिन कहा किसने ये नहीं पता मेरे को। ये मेरे को नहीं पता किसका बयान था। आपने कहाँ सुना? बाकी जो भी, मैं तो न्यूज पे सुना है, न्यूज पे। तो न्यूज में आपने कहाँ से सुना, किसका? मेरे को चैनल का भी ध्यान नहीं है, कौन से चैनल से सुना था। ये तो आप छिपाने वाली नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। बाकी देश बहुत बढ़िया चल रहा है। ये आलू सोने वाला बयान किसका? मोदी जी का था। आप कह रहे बीजेपी बता दीजिए। मैम मेरे को नहीं पता किसने, इन्हें पता होगा, मेरे को नहीं। बता दिया। ना ना, बीजेपी का नहीं था बयान पर। बीजेपी का नहीं? ना ना ना, बीजेपी का। मोदी का ही था, मोदी जी का ही था। नहीं नहीं, मोदी जी कभी ऐसा बयान नहीं, मोदी जी कभी ऐसा बयान नहीं देते। तो जर्सी गाय और क्या क्या ये सारे बयान तो नहीं के। तो भी लोग क्या कहते हैं, मोदी जी को कहा था मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने, मोदी जी के लिए मौत का सौदागर कहा था। अच्छा, और जो मंगलसूत्र वाली बात हुई थी, मैम ये मेरे को ये किसके? इतने बड़े बड़े बयान हैं नरेंद्र मोदी जी के और आपको पता नहीं है। आप कह रहे मैं उनको कंटिन्यूसली फॉलो करता हूँ, वो मेरे लोकप्रिय हैं। नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपके भी लोकप्रिय होंगे। देश को कहां से कहां ले गए, 2014 से देखो देश कहां से कहां पहुंच गया। हर फील्ड में हमारी गवर्नमेंट तरक्की कर रही है। चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है देश को लेकर, और पर कैपिटा इनकम अभी भी जीरो है। क्या जी? पर कैपिटा इनकम अभी भी जीरो। मैम देखो कही जा रही है, एक दिन थोड़ा सा इंतजार, सरकारी आंकड़े और हकीकत में फर्क है? कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। नहीं है। सरकारी आंकड़े और हकीकत में फर्क है? बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, वेरी करता ही नहीं है। अभी खबर सामने आई है, एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है पूरी दुनिया में। सब झूठी बात है, सब झूठी बात है। आप G7 में आपने देख लिया होगा, G7 में देख लिया होगा, बहुत सारी जगह गए हैं टूर में, वहां भी आप लोगों ने देख लिया होगा। टीवी पे इन्हीं के कवरेज मीडिया वालों ने कवरेज किया था उसको। मैम सबसे बड़ा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट का है। हम और आप पढ़ाई करने के बाद भी देखो घूम घूम के 20,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो 20,000 10,000 की 25,000 की नौकरी कर रहे हैं। बीटेक करने वाले लड़के हमारे ऑफिस में आते हैं, बीटेक करने वाले लड़के हमारे ऑफिस में आते हैं और वो 20,000 की नौकरी करते हैं। अब बताओ एम्प्लॉयमेंट ये हो गया, वो क्या करेंगे? बीटेक किया, 8 लाख रुपए लगा के बीटेक जो बच्चा करके आ रहा है,